हिना मैडम जिसे कहती है या मोहम्मदम के नेता जिसे कहते हैं, मोहम्मदम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, सब वोट हिंदू को दे देता है। जिसको आदेश मिलता है ललटेन के वोट, तो ललटेन के वोट पर सब दे दिया जाता है। लेकिन जब हिना मैडम की वोट की जरूरत पड़ती है ना, तो आरजेडी के कार्यकर्ता लोग जो हैं वो तो वोट देने जाते हैं और भाई हिना मैडम को वोट देते हैं, लेकिन उनके परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब कहते हैं कि हम मोहम्मदम के वोट ना दें, हम हिंदुए के वोट दें। मुंह पर इसके ऊपर बोलते हैं कि हम लालटेने के वोट देनी है, लेकिन वो वोट मारते हैं दूसरे किसी हिंदू के नाम पर वोट। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। वहां पर हिंदू मुस्लिम हो जाती है, ये आप ध्यान दीजिए। तो हमने इसलिए कहा कि जब 3 हिंदू अगर लड़ेंगे, बात समझ गए, तो कोई 30%, कोई 35%, कोई 20% वोट काटेगा, वहां पर मोहम्मदम आपका जीत जाएगा। जब त्रिकोणीय चरकोणीय लड़ाई होगी, अगर डायरेक्ट फाइट होगा तो मोहम्मदम, मुस्लिम की आबादी यहाँ कम है, मोहम्मदम की आबादी, हिंदू की आबादी यहाँ ज्यादा है, और वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता है। हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा पेड़ हो गया है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसको काटने के लिए आरी की जरूरत एकदम है। आरी, टूना पांडे आरी बनकर तैयार हैं। अगर आज मोहम्मदम भाई चाहे तो एकदम अगला बार ये पेड़ उखड़ जाएगा और फिर हिंदू मुस्लिम एकता बन जाएगी सिवान में। सवाल है सर जी बताइए। हिना जी पांडे हिना मैडम को सपोर्ट करेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? हिना मैडम का सपोर्ट करेंगे और उनके सपोर्ट से चुनाव लड़ेंगे, या वो जिसको कहेगी उसका मदद करेंगे। हम हिना मैडम के सेनापति हैं और सेनापति के रूप में वो जहां अटैक करने के कहेगी, बर्मा पर कहेगी बर्मा पर कहेंगे, नेपाल पर कहेगी नेपाल पर करेंगे, बांग्लादेश पर कहेगी बांग्लादेश पर करेंगे। वो जिसके ऊपर अटैक करने के लिए कहेगी, एक सेनापति होने के नाते हम उस पर अटैक करेंगे। अच्छा बाबा, आप तो सब दल से आप जुड़े हुए हैं, सारे नेताओं के संपर्क में हैं। अभी के पाठक ने जो निर्णय लिए हैं कि 14 छुट्टी जो रद्द किए हैं हिंदुओं के जो पर्व त्योहार को लेकर, उस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें तो हिंदू मुस्लिम वाली बात है और इसमें अभी चुनाव की माहौल है। हम हिंदू मुस्लिम पर तो नहीं बोलने जाएंगे, लेकिन के पाठक जी को इस पर विचार करना चाहिए। हमें लगता है कि हिंदुओं का सारा जितना पर्व त्योहार है ना, सारा छुट्टी रद्द कर देना चाहिए। के पाठक तो कुछ तो गुंजाइश किए हुए हैं। हमें लगता है कि उनको बाजबाजी से जाकर भेंट कर लेना चाहिए पाकिस्तान में, और भेंट करके सारे हिंदुओं का पर्व त्योहार उनको बंद कर देना चाहिए। कैसे उन्होंने ऐसा किया हमको समझ में नहीं आ रहा। हर वर्ग का पर्व त्योहार होता है, चाहे वो हिंदू का हो। अगर मोहम्मदम का भी अगर पर्व त्योहार का छुट्टी रोके रहते, हम यही बात बोलते, या ईसाई हो या सिख हो, धार्मिक स्वतंत्रता पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। किसी देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित न कीजिए आप। रक्षाबंधन को दिया सर, कल का उनका बयान है के पाठक जी का कि जो शिक्षक स्कूल में राखी बनवाए उन पर भी कार्रवाई होगी, तो क्या कहें? देखिए, ये तो माननीय नीतीश कुमार को समझना चाहिए। हम उनके ऊपर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अभी हो सकता है के पाठक केस भी हम पर कर दें। के पाठक की दवाई कराने की जरूरत है। उनका स्क्रू ढीला हो गया है, उनको की तो आगरा भेजा जाए या उनको रांची भेजा जाए। के पाठक इतना अहंकारी हुआ आदमी व्यक्ति बन गए हैं और इतना ज्यादा अफसरशाही बन गए हैं। और हम माननीय नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे, आप MP MLA सबको भंग कर दीजिए, बिहार विधानसभा भंग करिए और सिर्फ अफसरशाही चलाइए। के पाठक को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए और उसी के हाथ में बागडोर दे दीजिए और पूरा देश कहिए, राज्य कहिए, वहीं चलाएगा। वो किसी नेता का वैल्यू मानता है जी, जबकि माननीय ये नियम है, विधायक से ऊपर कोई अफसर नहीं है, MP के ऊपर कोई अफसर नहीं है। और किसी विधायक और MP को कुछ के पाठक बुझते हैं? कुछ नहीं बुझते हैं। वो मुख्यमंत्री के आगे किसी को कुछ समझ में नहीं करते हैं। तो इससे अच्छा है मुख्यमंत्री महोदय को कि सारा MP MLA को निरस्त कर दे, खत्म कर दें, के पाठक को अपने बगल में बैठाए, वही राज्य चलाए। अच्छा बाबा, एक चीज है कि जो छठ जो पर्व है, बिहार का महापर्व है जी, आज हिंदुओं का आस्था से जुड़ा हुआ है, उसका भी छुट्टी कम किया गया है। अब इसमें तो खुशी एक ही बात की होगी, हम सारे हिंदुओं भाइयों से और अपने मोहम्मदम भाइयों से भी आग्रह करेंगे, जो सेकुलर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, सारा लोग एक बार धावा बोले और के पाठक का कॉलर पकड़ करके घर से बाहर निकालें। कह के रहे तू हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है कि क्या है। हम मुस्लिम भाई छठ की पूजा करते हैं, हम लोग छठ की मान्यता के रखते हैं। मुस्लिम जितनी फैक्ट्रियां हैं वो छठ में छुट्टी देती है। पता नहीं तुम कहाँ का जन्मा हुआ है
कि तुम छठ की पूजा को भी बंद कर रहा है। के पाठक की दवाई करने की जरूरत है और वो दवाई बिहार की जनता करेगी और हर वर्ग के लोग से आग्रह करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग के लोग बाहर निकलें और के पाठक के घर में से बाहर से निकालें और रोड पर उसका ढंग से दवाई करें, तभी जाकर वो सुधरेगा। पिछले इतिहास में ले चले तो आपने नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोला था बहुत दिन पहले। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पहले जेल ले जाने की आपने बात बोले थे और नीतीश कुमार भी अब उनके सपोर्ट में आ गए, बोल रहे हैं कि नहीं, जो के पाठक जो निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल सही है, उस पर अटल हम लोग रहेंगे। वो तो चुनाव में तो नीतीश कुमार को पता लग जाएगा ना, उनका निर्णय क्या। दारूबंदी उन्होंने किया, 73 से 43 पर आ गया। अब हो सकता है मां भगवती नहीं करें कि 43 पर 13 पर मत आ जाए, वो जिस तरह निर्णय वो लिए हुए हैं। और अज्ञा नीतीश कुमार जी का हम सराहना इसलिए अब थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि वो देश के PM बनने के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। इससे बिहार की नाम रोशन होगी और हमारे बिहार का कोई अगर PM बनने का उम्मीदवार है या योग्यता रखता है या बन जाए तो हमारा शुक्र है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। लेकिन जिस तरह उनका वातावरण है और जिस तरह के पाठक को दुलरुआ बनाकर रखे हुए हैं, हमें लगता है 43 से 13 पर ना आ जाए, हमें इसी बात का डर है। अच्छा बाबा, चलते चलते क्या संदेश दीजिएगा? पहले की जो राजनीति होती थी केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती थी, लेकिन आज देखा जाए तो उसका दुश्मनी के भावना लोग बाद में भी निकालते हैं। लेकिन आपने समाज को एक अच्छा संदेश दिया है कि सारे दल के नेता एक ही परिवार में है, यानी लोगों को भी इससे सीखना चाहिए कि सारे लोग एक हैं। ये तो लोगों को सीखना चाहिए। हम देखे हैं बहुत जगह क्या कहते हैं, जो लोग लिखता है कमेंट में लोग लिखता है कि भाई राजनीति सीखना है तो टूना पांडे से सीखिए, बकिया लोग तो थेथरा ही करता है। आप सीखिए, राजनीति सीखना है तो हमसे सीखिए। किस दल में हमारी पकड़ नहीं है, हर दल के शीर्ष नेतृत्व में सीना ठोक कर हम जाते हैं और सारे लोग पर हम पर विश्वास भी करते हैं। सारे लोग हमको अपने बेडरूम में बिठाते हैं, हमसे अच्छा ढंग से राय लेते हैं। तो राजनीति एक पवित्र शब्द होता है, उसे तो कुछ लोगों ने गंदा कर दिया है जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पर। टूना पांडे से सीखना है तो सीखे। एक घर में 3-3 पार्टियां वो आने वाले दिन में 4-5 पार्टियां न हो जाएं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव आने दीजिए आप। AIM का भी नाम एक बार लिया गया था आपके सामने के, कोई AIM भी ज्वाइन करेगा क्या आपके पार्टी? देखिए, AIM बहुत अच्छी पार्टी है। आप AIM उसका नाम तो पहले हमको याद नहीं था, अब याद हम कर लिया आप ही लोग के चलते। AIM अच्छी पार्टी है, वो पार्टी भारत की है। उस पार्टी में कमी क्या है? आप पार्टी की अपेक्षा क्यों कर सकते हैं? पार्टी को भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है, उसको अनुज्ञप्ति दिया है, उसका पार्टी का मान्यता दिया है। उनके MP हैं जो MP लोकसभा में बैठते हैं। बिहार में 4-5 उनके विधायक थे। तो AIM पार्टी है। बहुत पार्टी तो ऐसे है कि जिनका एक भी MP नहीं है, एक भी विधायक नहीं है एक भी विधायक भी नहीं है। तो आप AIM को आप अछूत क्यों समझते हैं? AIM के जो मुखिया हैं उनकी काबिल तारीफ मैं करता हूं कि वो जब भी बैठते हैं डिबेट में, वो डिबेट में इतनी अच्छी बात रखते हैं अपने संप्रदाय, अपने कौम, अपने समाज और देश की जनता के हित में, राज्य के जनता के हित में, अपने भारत की जनता के हित में वो पक्ष में मजबूती से सवाल रखते हैं। उनका डिबेट आप देखिए, उनसे आप सीखिए। आप उनके तरह तरह के उनके ऊपर कमेंट करते हैं। उनकी पार्टी को आप भंग कर दीजिए। उनके पार्टी को आप सदस्यता क्यों दिए? उनकी पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा क्यों दिए हैं? उनके पार्टी को आप बिहार में क्यों लड़ने दिए? उनके पार्टी को भारत में क्यों लड़ने दिए अगर वो पार्टी खराब है तो? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल है, जिस तरह आपका क्या नाम है जदयू है, जिस तरह शिवसेना है, उसी तरह AIM भी है। मतलब इतना है कि उनका नाम थोड़ा मोहम्मदम नाम पर ज्यादा होता है, इसीलिए लोग उसको थोड़ा सा किनारा करना चाहता है कि ये मोहम्मदमों की पार्टी है, तो मोहम्मदमों को वोट चाहिए। आप बताइए, नकवी जी कौन जात है? सही बात है। आप शाहनवाज हुसैन कौन जात है? दूसरा मोहम्मदम मंदिर में जाता है तो मंदिर छुआ गया, और शाहनवाज हुसैन जाते हैं तो आप उनको तिलक लगाते हैं मंदिर में, तो मंदिर नहीं छुआता है। मोहम्मदम का वोट चाहिए।
लेकिन मोहम्मदम नाम का जो पार्टी है उससे आपको नफरत है, तो आप एक निकालिए अध्यादेश कि मोहम्मदम नाम का पार्टी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो भारत सरकार के हाथ में है ना, वो निकाले। लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उन्हीं के लिए चुनाव में माहौल बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, जैसे बीजेपी को फायदा हो जाता है, 80% हिंदू एक हो जाते हैं उन्हीं की वजह से। देखिए, हमें विश्वास है कि आने वाले दिन में वो भी अपना नाम अब चेंज करेंगे, और आने वाले समय में हमको लगता है इंडिया में 2 ही पार्टी बच जाएगी, भारतीय जनता पार्टी और एक ओवैसी साहब जो पार्टी बनाएंगे। अब हो सकता है AIMIM का नाम चेंज कर वो कुछ और रखें और मात्र 2 ही पार्टी बच जाएगी, ये आप जानिए। अब उनको आप बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, हमें तो पता नहीं है कि वो कौन सा टीम है। हमें इतना पता है कि वो एक भारत का अच्छी पार्टी है, भारत के गरीब गुरबा लोगों को, भारत की जनता का आवाज वो उठाती है, और उनके जो भी वो देखिए वरिष्ठर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, जनता उनको चुनाव जिताकर भेजी है, वो अपने मन आए नहीं हुए, तो उनका हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, और उनके पार्टी को हम उपेक्षा नहीं कर रहे। अगर उनके पार्टी की उपेक्षा कर रहे हैं तो आपको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। हम यही सुझाव सबको देंगे कि भाई AIMIM पार्टी जो है वो भी भारत की ही पार्टी है, उस पार्टी को आप अलग न समझें। हो सकता है आने वाले समय में ओवैसी साहब इस पार्टी का नाम चेंज करें, हम उनसे अनुरोध भी रहेगा कि इस पार्टी का वो नाम चेंज करके और तब चुनाव लड़ें। आप देखिए, सारे मोहम्मदम एक तरफ हो जाएंगे और हिंदू भी उसमें साथ जुड़ जाएंगे, तब देखिएगा कैसी जीत होगी उनकी, आप जान जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम।